बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटेंस हम पढ़ रहे थे कि सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कोई ना कोई सेंस जो है वो कन्वे करता है। उसकी काइंड्स हमने पढ़ ली। काइंड्स के हमने 4 टाइप्स पढ़ी कि सेंटेंस की कितनी काइंड्स हैं, क्या क्या है, वो सारा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब इसी की कंटिन्यूटी में हम इसी चीज़ को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। सेंटेंस को 2 पार्ट्स के अंदर जनरली जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो दूसरा इसका पार्ट है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, सेंटेंस की ही बेसिकली ये दोनों। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्से को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। बहुत ही आसान और सिंपल सी चीज़ें हैं। बहुत अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी, बहुत तंग करेगी इंग्लिश ग्रामर। और अगर आप इसको ईजिली पढ़ने की कोशिश करेंगे, सादा अल्फाज में करेंगे, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हम इसको सादगी के साथ लेके चलेंगे, इसको आसान करके पढ़ेंगे, सादा अल्फाज में सादा सी डिबेट हमारी होगी ताकि चीज़ें जो है आपके माइंड में बैठती जाएँ। हाँ जी, तो कोई भी जो जुमला है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप कोई भी जुमला अदा करते हैं, वो या तो किसी शख्स के बारे में होता है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के बारे में होता है। यानी आप अंडर डिबेट किसी न किसी शख्स को या किसी चीज़ को लेके आ रहे होते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, या किसी शख्स के बारे में आप बात करेंगे या आप किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। शख्स के बारे में बात करेंगे या किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब या शख्स को आप जो है वो हिट कर रहे हैं या किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं, वो तो जो ये पार्ट आपका होगा, जो ये हिस्सा होगा, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो आप बात कर रहे हैं या उसको कोई डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उस चीज़ को हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, वो उसका दूसरा हिस्सा होगा प्रेडिकेट। यानी किसी भी पर्सन या थिंग जिसकी आप बात करेंगे, वो या कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगी, तो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। अमूमी तौर पे जो सब्जेक्ट होता है ये किसी भी सेंटेंस का पहला पार्ट होता है। सब्जेक्ट को हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया जाता है, और इस सब्जेक्ट के बारे में आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी आप उसकी डिटेल दे रहे हो या आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके बारे में कोई भी बात आप कर रहे हैं, कोई भी बात आप कर रहे हैं, उसकी जो वज़ाहत दे रहे हैं, जो भी चीज़ है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो हिस्सा उसका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट जो होता है यूजुअली ये किसी भी सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है। यूजुअली इसको सब्जेक्ट के बाद जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो इंग्लिश में बहुत कॉमन चीज़ है, एक्सेप्शन इसमें ज़रूर होती है। जी, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये सादा अल्फाज में ये बात होगी, किसी भी शख्स या चीज़ का जो नाम होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जिस सेंटेंस के जिस पार्ट में किसी भी चीज़ या सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ या शख्स के बारे में जो बात की जाएगी, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। और इसी सब्जेक्ट को जो चीज़ डिस्क्राइब करेगी वो हो जाएगी प्रेडिकेट। अच्छा, कोई भी आप सेंटेंस उठा लें, उसमें आपको बस ये 2 हिस्से उस सेंटेंस के जो है आपको मिलेंगे। अब इसकी वज़ाहत जो है हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेसिकली इसमें फ़र्क क्या है। जैसा कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसको सिंपली हमने 2 हिस्सों में तक़सीम करना है। पहला हिस्सा इसका ये है, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है। और दूसरा इसका हिस्सा जो है हैज़ अ मेमोरी, ये क्या है? प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है और ये सारे का सारा प्रेडिकेट है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एडिसन इन्वेंटेड
फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, इसको भी सिंपली हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। जो पहला इसका हिस्सा है वो ये नाम है, ये किसी बंदे का नाम है एडिसन। इसके बारे में जो वजाहत पेश की गई है वो इस हिस्से में पेश की गई है। ये जो एडिसन साहब हैं इन्होंने फ़ोटोग्राफ जो है वो ईजाद किया। तो एडिसन जो है ये हमारे पास क्या आ गया, नेम ऑफ ए पर्सन, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। और ये जो इसके बारे में वजाहत दी गई है ये दूसरा हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है सेंटेंस का और ये दूसरा हिस्सा है। तो ये क्या जी, इन्वेंटेड फोटोग्राफ, ये क्या है, प्रेडिकेट। बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी सेंटेंस है उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा जो उसका है वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, वो हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जो उसके बारे में वजाहत दी गई है, बात की गई है, डिस्क्राइब किया गया है, उसकी खूबी बयान की गई है या उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसको तमाम हिस्से को हम दूसरे हिस्से में तकसीम कर लेंगे और वो हमारे पास हो जाएगा प्रेडिकेट। तो इस तरह हमारे पास कोई भी जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इंग्लिश में सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं। और सेंटेंस को अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करें, सेंटेंस को अगर हम पार्ट्स में तकसीम करें तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक इसका पार्ट जो है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सिंपली जिस किसी भी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी चीज़ का नाम जो है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और उसके बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, वजाहत की गई है, जो उसके बारे में बात की गई है, वो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट, सेंटेंस का पहला पार्ट हो गया सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट हो गया प्रेडिकेट। ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके साथ ही हम नए लेक्चर के साथ जो है वो डिबेट करेंगे और इसी की कंटिन्यूटी में ग्रामर को आगे लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।